Hey guys, welcome back. This is Kailash and welcome to the Prakar Tech. Today we are going to talk about URS. आज हम बात करने वाले हैं URS के बारे में. URS क्या होता है? अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर आप किसी क्वालिफिकेशन एक्टिविटी में काम कर रहे हो या कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन पे काम कर रहे हो, आपने कुछ नए इक्विपमेंट्स लिए हैं जिनका रिक्वालिफिकेशन होने वाला है या फिर क्वालिफिकेशन होने जा रहा है, तो आपने यूआरएस ये वर्ड सुना होगा कि यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होती है, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. क्यों ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, क्यों यूआरएस प्रिपेयर किया जाता है, यूआरएस में क्या चीजें होती है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं. यूआरएस एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है जो यूजर को अलाउ करता है कि उसका जो भी रिक्वायरमेंट है बिफोर बिगिनिंग द प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, भले ही वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या भले ही वो कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना हो, तो इसके पहले जो यूआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, यूआरएस में बताया जाता है कि उसको लगने वाली चीजें क्या है और जहाँ पे जो डिजाइन होने वाला है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप किया जाने वाला है, वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट उसको क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें उसमें यूआरएस में बताई जाती है, यूआरएस में लिखी जाती है. सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक जो मशीन हम खरीद रहे हैं, उस मशीन पे मुझे कुछ प्रोडक्ट मिक्सिंग करना है. फॉर एग्जांपल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट मुझे एक मशीन लेके उसमें मिक्सिंग करना है, कितने आरपीएम पे करना है, कितने कैपेसिटी में करना है, कितना प्रोडक्ट में उसमें जो है मिक्सिंग कर पाऊंगा, कितने आरपीएम पे वो मिक्सिंग होगा, मतलब कितने वो एजिटेटर जो रहेगा मशीन का वो कितने आरपीएम पे घूमेगा, ड्यूरिंग दैट पीरियड टेम्परेचर कितना रहेगा, कितना टेम्परेचर वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस पैरामीटर, उसमें डेटा उनको ऑनलाइन मॉनिटर करना है क्या, 21 CFR पार्ट 11 कंप्लायंस डेटा चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चाहिए क्या. ये सारी चीजें जो होती है वो यूजर को बतानी पड़ती है कि मुझे ऐसा मशीन चाहिए. वो नहीं बताएगा आपको कि आपको कैसे बनाना है, वो बताएगा कि भाई मुझे इतने लीटर का इक्विपमेंट चाहिए जिसमें इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतने आरपीएम पे एजिटेटर घूमना चाहिए, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी ये होना चाहिए. इन द शॉर्ट वो ये चीजें बताता है और वो उसको यूआरएस में लिखनी पड़ती है. तो गाइस, जब भी यूआरएस आप बना रहे होते हैं तो आपको चार चीजों की जो है, चार की गाइडलाइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है यूआरएस प्रिपेयर करने में. और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख के और जब भी आप यूआरएस बनाएं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ यूआरएस you can follow this 4 point to make your URS clear, effective and consistent. Okay, so आप इंश्योर कर सकते हैं कि अगर ये 4 पॉइंट आप फॉलो करते हो तो आपका यूआरएस क्लियर और इफेक्टिव हो. तो चलिए फर्स्ट टॉपिक क्या होता है. फर्स्ट टॉपिक यूआरएस में होता है कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपने लिख दी वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए. यूनिकली आइडेंटिफाइड मींस उसको कुछ तो भी नंबरिंग या फिर कोड देना चाहिए, ताकि अगर आपके एक सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि दो टीमें काम कर रही है आपके प्रोजेक्ट पे, एक सॉफ्टवेयर टीम है, एक हार्डवेयर पे एक टीम काम कर रही है, तो वो दोनों टीम कंफ्यूज हो जाएगी कि वो वर्क किसको करना है, वो वर्क किसका है. ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है. लाइक मैं चाहता हूं कि एक सिस्टम हो जिसमें वो सिस्टम 500 यूजर को अलाउ करे उस पे काम करने के लिए. और अगर ये रिक्वायरमेंट मैंने लिख दी है तो ये हार्डवेयर वाला करेगा या सॉफ्टवेयर वाला करेगा, डजंट मैटर. लेकिन जब दोनों डिस्कशन करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये काम किसको करना है, क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ पे, हार्डवेयर में कुछ करना है या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ करना है. तो इट शुड बी रेफरेंसली यूनिक. लाइक जब भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये प्रोग्रामर, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वाली टीम है उसको करना है, तो वो जब भी कम्युनिकेशन करेगा क्रॉस फंक्शनल टीम से, प्रोडक्शन टीम से, इंजीनियरिंग टीम से, आईटी से या फिर कोई एक्सटर्नल वेंडर है उससे, जब भी उस रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कशंस होगा, देन अगर उस रिक्वायरमेंट को हमने कोड दिया है REQ रिक्वायरमेंट, REQ 001, तो वो बताएगा कि REQ 001 जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट फेज. जब भी वो उस पर काम कर रहे होंगे या फिर वो पेंडिंग है, तो हर एक, अगर आप
जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अलग से रेफरेंस दे देते हो, कोड दे देते हो, तो वो आइडेंटिफाई करने में, डिस्कस करने में और उसका कंप्लीशन और ऑनगोइंग जो स्टेटस है वो चेक करने में वो रिक्वायरमेंट इजीली डिस्कस की जा सकती है। अंडरस्टूड। इसलिए दो टीम में या फिर प्रोजेक्ट टीम में या फिर जो भी पूरा प्रोजेक्ट टीम है, इनमें कंफ्यूजन ना हो, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, इसलिए वो हर एक रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफिकेशन देना यूआरएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। गाइज, ये हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का 4th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, जिसमें आपको बेसिक्स और डीप तक सीएसवी बताया है, वैलिडेशन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी बताया हुआ है। तो यू मस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कतें हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज राइट इन कमेंट, सो आई विल improve my skill, I will learn more and I will give you a better content on this topic. Okay, welcome. I always welcome your comments and suggestions to make improve myself and to deliver better content to the users, right? Please go on my channel and watch that videos. सो गाइज, सेकेंड टॉपिक की ओर जा रहे हैं कि सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यूआरएस प्रिपेयर करते समय वो क्या होनी चाहिए। आपका यूआरएस कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए और कोई भी रिक्वायरमेंट जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर एक रिक्वायरमेंट में कुछ कहा गया है तो दूसरी रिक्वायरमेंट उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। तो गाइज चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहती है कि द सिस्टम शुड हैव 1000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। सिस्टम शुड हैव 1000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। और दूसरी रिक्वायरमेंट कहती है कि द सिस्टम शुड हैंडल 500 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। तो गाइज इससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई अभी रिक्वायरमेंट कौन सी फुलफिल करनी है, 500 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। अगेन जो रिक्वायरमेंट है वो रिपीट भी नहीं होनी है। तो ये इंश्योर करना है कि फर्स्ट हमने देखा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफायर उसको आपको देना है, या कोड या फिर कुछ नंबरिंग आपको देनी है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि वो रिपीट नहीं होनी है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से उसको यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 1000 आपको ट्रांजैक्शन पर सेकेंड चाहिए और दूसरे इसमें बोल रहे हैं कि इट शुड हैव 500 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दोनों रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि काम एक ही बता रहे हैं और जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो अलग अलग है। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये चीजें उसमें अवॉइड होनी है। तो गाइस चलिए तीसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो दोस्तों तीसरी रिक्वायरमेंट है, ईच रिक्वायरमेंट मस्ट बी अनएम्बिगियस, कंप्लीट एंड क्लियरली स्टेटेड इन शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस। तो अब बात करते हैं क्लैरिटी की। तो दोस्तों हर रिक्वायरमेंट अनएम्बिगियस एंड कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कोई वर्ड जैसे एडिक्वेट, इफेक्टिव या फिर यूजर फ्रेंडली यूज नहीं करने चाहिए। यूआरएस में आपको हर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक और क्लियरली डिफाइन करना होगा, डिफाइन करना पड़ता है। तो एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। द सिस्टम शुड बी फास्ट। ये बहुत ही वेग है। फास्ट से क्या मतलब है और किस कंटेक्स्ट में, यानी कि ये अनक्लियर है। अब इसी जो सेंटेंस को है थोड़ा इम्प्रूव करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये वर्ड या ये लाइन बेटर लिखी जा सकती थी। द सिस्टम मस्ट प्रोसेस ईच ट्रांजैक्शन इन लेस देन 2 सेकेंड्स। ये क्लियर और मेजरेबल स्टेटमेंट है, राइट। और हर एक यूजर, हर एक आदमी, हर एक पर्सन जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इस लाइन को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। तो गाइज मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग यूआरएस प्रिपेयर करते हैं उनके लिए है। यूआरएस प्रिपेयर करते समय आपका जो सेंटेंस होगा वो शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस कंफ्यूज कर सकते हैं। कभी भी शॉर्ट और डायरेक्ट सेंटेंस रखना बेहतर होता है। गाइस 3 रिक्वायरमेंट हमने देख ली है और चौथी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जब आप यूआरएस प्रिपेयर करते हो तो चौथी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो चौथी
चौथी रिक्वायरमेंट ये है दोस्तों, each रिक्वायरमेंट मस्ट बी वेरीफाइबल और इट शुड बी टेस्टेबल। जो भी रिक्वायरमेंट हमने दी है वो जो भी रिक्वायरमेंट हम दे रहे हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी कि उसको हम वेरीफाई हमको करते आना चाहिए, और इट शुड बी टेस्टेबल, उसको हमको टेस्ट करते आना चाहिए। ये हमारी चौथी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेरीफाइबिलिटी की। वेरीफाइबिलिटी क्या है? हर रिक्वायरमेंट को वेरीफाइबल या टेस्टेबल होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट को वेरीफाई या टेस्ट नहीं किया जाता है या नहीं कर सकते हैं, तो आप या मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि वो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है, वो मीट कर रही है या नहीं कर रही है? दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट शुड मस्ट बी वेरीफाइबल और टेस्टेबल। जैसे अगर एक रिक्वायरमेंट है, द सिस्टम शुड बी रिलायबल। रिक्वायरमेंट क्या है? द सिस्टम शुड बी रिलायबल। तो ये वेरीफाई करना मुश्किल है, ये वेग है, राइट? तो चलिए इसे अब हम टेस्टेबल बनाते हैं, ये लाइन को टेस्टेबल बनाते हैं। ओके, सिस्टम मस्ट बी ऑपरेशनल 99.9% ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 months एज वेरीफाइड थ्रू अप टाइम मॉनिटरिंग। इजीली टेस्ट किया जा सकता है यूजिंग मॉनिटरिंग टूल्स। तो गाइज ये थी हमारी चौथी रिक्वायरमेंट जो आपको यूआरएस प्रिपेयर करते समय फॉलो करनी है। तो हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं कि जब हमने इसमें क्या देखा है, एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ यूआरएस व्हाट यू शुड मस्ट बी फॉलो, राइट? तो फर्स्ट थिंग, यूनिक रेफरेंस हर रिक्वायरमेंट का होना चाहिए। सेकेंड, कंसिस्टेंसी, कोई रिपीटेशन या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, क्लैरिटी, हर रिक्वायरमेंट क्लियर, अनएम्बिजियस और कंप्लीट होनी चाहिए। तो फोर्थ वन इज वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी में हर रिक्वायरमेंट को टेस्ट या वेरीफाई किया जा सकता हो। गाइस इन चार चीजों को फॉलो करके आपका यूआरएस स्ट्रांग बन सकता है और प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो स्मूथ होगा। ये रिक्वायरमेंट्स और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया यूआरएस आपको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही अच्छे से मदद करेगा और आपकी सारी टीम सब एक पेज पे रहेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन को हिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में हमने यूआरएस को अच्छी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का जो वीडियो है बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है इस सीरीज़ के बारे में, यूआरएस के बारे में, सीएसवी के बारे में, या फिर क्वालिफिकेशन, टेम्परेचर मैपिंग, कैलिब्रेशन, ऑडिट प्रिपेयर्डनेस, whatever it may be, with respect to the pharmaceutical engineering, you can ask me in the comment and I will definitely answer your questions. मैं सुनना चाहता हूँ अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो, and I will be definitely there to answer your question. So guys, thank you for watching this video and we'll meet soon again in the upcoming video. Thank you so much for watching.